नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को महर्षि वाल्मीकि का संपूर्ण जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। वाल्मीकि जयंती भारत में महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। भारत ऋषि मुनियों और संतों तथा महान पुरुषों का देश है। भारत की भूमि पर अनेक महावीर और पराक्रमियों ने जन्म लेकर भारत की भूमि को गौरवान्वित किया है। भारत की विद्वता इसी बात से सिद्ध होती है कि भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु आदि नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि भारत की शिक्षा ज्ञान का अनुकरण देश विदेश में किया जाता रहा है। आदिकाल से ही भारत भूमि पर ऐसे ऐसे महाकाव्य अथवा ग्रंथों की रचना हुई है जिसका कोई सानी नहीं है तथा उसके समानांतर कोई साहित्य भी नहीं है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय। महर्षि वाल्मीकि भी एक विद्वान पंडित के रूप में प्रतिष्ठित है, जिन्हें अकस्मात ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और संस्कृत के श्लोक उनके जिह्वा से प्रस्फुट होने लगती है। ब्रह्मा जी के आग्रह पर वाल्मीकि जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़ा महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने संस्कृत के श्लोकों से रामायण नामक ग्रंथ की रचना की, जो देश ही नहीं अपितु विदेश में भी पढ़ा जाता है। रामायण मर्यादित समाज व आत्म संयम, परिवार व समाज निर्माण आदि की शिक्षा देता है। रामचरितमानस श्री राम के जीवन का महाकाव्य है। श्री राम अवतारी पुरुष होते हुए भी अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते। शक्ति संपन्न होते हुए भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करते। गुरु की आज्ञा व उनके प्रत्येक शब्दों का अक्षरशः पालन करते। शक्ति संपन्न होते हुए भी उन्होंने एक छोटे छोटे बानर भालू की सेना के साथ पूरी राक्षस जाति का सर्वनाश किया। समुद्र पार करने के लिए उन्होंने 3 दिन तक समुद्र के समक्ष याचना की, जबकि उनके तर्कस में ऐसे भी वाण थे जो पूरे समुद्र को सुखा सकते थे, फिर भी वह मर्यादा नहीं तोड़ते और समुद्र के समक्ष रास्ता मांगते रहे। महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस आश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। इसी दिन रावण अपनी नाभि में अमृत धारण करता था। श्री कृष्ण ने इस दिन अपनी 16,000 रानियों संग एक साथ रास रचाया था। वाल्मीकि ऋषि परिचय। वाल्मीकि ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि बताए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और पुराण अनुसार वाल्मीकि ने कठोर तप अनुष्ठान सिद्ध करके महर्षि पद प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के मतानुसार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जगत का सर्वप्रथम काव्य था। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। महर्षि वाल्मीकि वैदिक काल के महान ऋषियों में माने जाते हैं। वाल्मीकि जी संस्कृत भाषा के आदि कवि और आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की रचना करने के पश्चात आदि कवि कहलाए, परंतु वे एक ज्ञानी केवट थे, वे कोई ब्राह्मण नहीं थे। एक बार महर्षि वाल्मीकि एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने कामरत क्रौंच सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया और मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके इस विलाप को सुनकर महर्षि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही ये श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्मः का अर्थ, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्मः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीः काम मोहितम। निषाद अरे बहेलिये, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीः काम मोहितम, तूने काम मोहित मैथुनरत क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जब महर्षि वाल्मीकि बार बार उस श्लोक के चिंतन में ध्यान मग्न थे, उसी समय प्रजापिता ब्रह्मा जी मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी के आश्रम में आ पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ ने उनका सत्कार अभिवादन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिव, विधाता की इच्छा से ही महाशक्ति सरस्वती आपकी जिह्वा पर श्लोक बनकर प्रकट हुई है। इसलिए आप इसी छंद श्लोक में रघुवंशी श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की रचना करें। संसार में जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ और नदियां रहेंगी, तब तक ये रामायण कथा गाई और सुनाई जाएगी। ऐसा काव्य ग्रंथ न पहले कभी हुआ है और न ही आगे कभी होगा। न ते वागनृता काव्य काचिदित भविष्यति। महर्षि वाल्मीकि जी ने संकल्प लिया कि अब मैं इसी प्रकार के छंदों में रामायण काव्य की रचना करूंगा, और वह ध्यानमग्न होकर बैठ गए। अपनी योग साधना तथा तपोबल के प्रभाव से उन्होंने श्री रामचंद्र, सीता माता व अन्य पात्रों के संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रत्यक्ष देखते हुए रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जिसे कि वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, रामायण की रचना की और आदिकवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। अपने महाकाव्य रामायण में अनेक घटनाओं के घटने के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है।
इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकांड पंडित थे। उनका आश्रम गंगा नदी के निकट बहने वाली तमसा नदी के किनारे पर था। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, जिसके 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। इसके साथ कांड, 100 उपाख्यान, 500 सर्ग है जो अनुष्टुप छंद में है। भगवान वाल्मीकि जी ने जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के चरित्रों द्वारा अपनी रामायण कथा में साकार करके समझाया है। रामायण के नायक श्री रामचंद्र जी है, जिनके माध्यम से उन्होंने गृहस्थ धर्म, राजधर्म तथा प्रजाधर्म आदि का जो चित्र खींचा है वह विलक्षण है। पारिवारिक मर्यादाओं के लिए संपूर्ण भारतीय साहित्य में वाल्मीकि रामायण से बढ़कर श्रेष्ठ ग्रंथ पृथ्वी पर कोई नहीं है। उन्होंने सारे संसार के लिए युगों युगों तक की मानव संस्कृति की स्थापना की है। एक बार ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब यह दीमकों के घर, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, से बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि कहते हैं कि वे प्रचेता के पुत्र हैं। मनुस्मृति में प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य आदि का भाई बताया गया है। बताया जाता है कि प्रचेता का एक नाम वरुण भी है और वरुण ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ये भी माना जाता है कि वाल्मीकि वरुण अर्थात प्रचेता के 10वें पुत्र थे और उन दिनों के प्रचलन के अनुसार उनके भी 2 नाम अग्निशर्मा एवं रत्नाकर थे। किंवदंती है कि बाल्यावस्था में ही रत्नाकर को एक निःसंतान भीलनी ने चुरा लिया और प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण किया। जिस वन प्रदेश में उस भीलनी का निवास था, वहाँ का भील समुदाय वन्य प्राणियों का आखेट एवं दस्युकर्म करता था। महर्षि वाल्मीकि की जीवनी। आदि कवि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जीवन बड़ा ही रोचक व प्रेरणादायक है। आइए आप सभी को बताते हैं कि कैसे वे डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली। वाल्मीकि ऋषि का इतिहास और बाल्यकाल। माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान है। उनकी माता का नाम चर्षणी और भाई का नाम भृगु था। बचपन में उन्हें एक भील चुरा ले गया था, जिस कारण उनका लालन पालन भील प्रजाति में हुआ। इसी कारण वह बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर बने और उन्होंने जंगलों में निवास करते हुए अपना काफी समय बिताया। रत्नाकर से वाल्मीकि तक का सफर। भील प्रजाति में पले बड़े रत्नाकर राजा के राज्य में सैनिक हुआ करते थे। साथ ही सैनिकों का युद्ध बंदियों के साथ अच्छा आचरण न होने के कारण रत्नाकर ने विद्रोह किया। इस विद्रोह में उनके राजा ने सीधी शत्रुता मोल ली और रत्नाकर को दंड देने के लिए घोषणा की, जिसके कारण उन्हें जंगल में छिपकर रहना पड़ा। अपने आजीविका चलने के लिए उन्हें राहगीरों से लूटपाट करना पड़ता था। यही उनके नाम के पहले डाकू शब्द लगने का कारण था। डाकू रत्नाकर लोगों को लूटकर अपना गुजारा चलाते थे। कई बार वह लोगों की हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना मुनिवर नारद जी से हुआ। रत्नाकर ने लूटपाट के इरादे से नारद मुनि को बंदी बना लिया। तब नारद जी ने उन्हें रोकते हुए केवल एक सवाल पूछा, ये सब पाप कर्म तुम क्यों कर रहे हो? इस सवाल के उत्तर में रत्नाकर ने कहा कि यह सब अपने स्वजनों के लिए कर रहा हूँ। तब नारद मुनि बोले, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के फल भुगतान में भी तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि एक बार अपने परिवार वालों से पूछ लो, फिर मैं तुम्हें अपना सारा धन और आभूषण स्वेच्छा से अर्पण करके यहाँ से चला जाऊंगा। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने एक स्वजन के पास जाकर अपने पाप का भागीदार होने की बात पूछी, लेकिन किसी एक ने भी हामी नहीं भरी। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इसी घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। रत्नाकर ने इस प्रसंग के बाद पाप कर्म त्याग दिए और जप तप का मार्ग अपना लिया। फिर कई वर्षों की कठिन तपस्या के फल स्वरूप उन्हें महर्षि पद प्राप्त हुआ। देश भर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर शोभायात्राओं का आयोजन भी होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तप व यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हर किसी को सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई। इस अवसर पर वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना भी की जाती है तथा शोभायात्रा के दौरान मार्ग में जगह जगह के लोग इसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। झांकियों के आगे उत्साही युवक झूम झूम कर महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। महर्षि वाल्मीकि को याद करते हुए इस अवसर पर उनके जीवन पर आधारित झांकियां निकाली जाती है व राम भजन होता है।
भारतीय संस्कृति के सत्य स्वरूप का गुणगान करने, जीवन का अर्थ समझाने, व्यवहार की शिक्षा से ओतप्रोत वाल्मीकि रामायण एक महान आदर्श ग्रंथ है। उसमें भारतीय संस्कृति का स्वरूप कूट कूट कर भरा है। आदिकवि भगवान वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के समस्त जीवन चरित्र को हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा और उनके मुख से वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेद प्राचीत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। रामायण कथा की रचना भगवान वाल्मीकि जी के जीवन में घटित एक घटना से हुई। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्म शाश्वती समा ये क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच का शिकार करने वाले व्यक्ति को श्राप दिया। ये श्लोक महर्षि के मन मस्तिष्क में सदैव गुंजायमान रहा, क्योंकि उन्होंने आज से पूर्व उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। जब प्रत्येक शब्द का गणना किया गया तो 8-8 अक्षरों से ये छंद बंद हो गया, जिसे लय दिया जाना सुलभ हो गया। इसको गाया जा सकता था और उच्च स्वर में वाचन भी किया जा सकता था। महर्षि को ये ज्ञात था कि उन्हें राम के जीवन पर महाकाव्य की रचना करनी है। उन्हें रचना करने की विधि ज्ञात नहीं थी। इस छंद के माध्यम से उन्होंने पूरे महाकाव्य की रचना ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन से की। ब्रह्मा जी ने स्वयं महर्षि वाल्मीकि को आश्रम में प्रकट होकर उन्हें राम सीता के जीवन में होने वाली घटनाओं को करुण रस में लिखने को कहा। इससे पूर्व अनेक रसों में ये घटना घट चुकी थी। आगे की घटना करुण रस प्रधान थी, जिसमें सीता राम के विरह की वर्णन को जीवंत रूप देना था। आगे की सभी घटनाएं विरह अवस्था में व्यतीत करनी थी, जिसमें करुण रस की प्रधानता थी। इस करुण रस में भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सीताराम ने कभी भी अपने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, कितनी ही परिस्थितियां उनके विपरीत रही। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।